छोटा जिहा दुख भी उस मनुख नूं पहाड़ वर्गा लगेगा जिहदा पूर्ण ध्यान अपने विच है। एक पहाड़ जैसा दुख भी उसनूं राही जितना भी नहीं लगेगा जिहदा ध्यान परमात्मा दे विच है। और इहदा यह मतलब नहीं कि भगतां कोल दुख नहीं सी। चोरी दे इल्जाम दे कबीर नूं जेल दे भी पाया गया। यारी दे इल्जाम दे सिकंदर लोधी ने सजा भी दी है। दुराचार का इल्जाम भी लाया ईरखालुआ ने, और गजब की गल कतल का इल्जाम भी लाया है कबीर ते। हुण कौन दसे जे कबीर कातिल है तो दुनिया में रहम दिल कोई भी नहीं है। कबीर दुराचारी है तो दुनिया में सदाचारी कोई भी नहीं है। अगर कबीर भी चोर है तो दुनिया के दानी कोई भी नहीं है। पर ये तीन इल्जाम कबीर ते लगे ने। निरे इल्जाम ही नहीं लगे, सिकंदर लोधी ने सजाए मौत सुना दी। मुश्कां बन के हाथी दे अगों सुट दिता और हाथी नूं शराब पिलाई है ताकि हाथी पैरों के नाल इसनूं कुचल देवे। सजाए मौत, इस तरह सजाए मौत दी कबीर ने। पर होया कि जैसे महावत हाथी नूं नेड़े ले आया तो कबीर कहते ने कुंचर पोट लै लै नमस्कारे, बूझी काजी न अंधियारे। मेरी पोट मैनू चुक के हाथी ने सूंड नाल मैनू मथे ते रखिया, भाव मत्था टेकिया। तो कबीर कहते हैं हाथी नू समझ आ गई है, काजी नू समझ नहीं आई। शायद मैं किसी वक्त जिक्र किया है गऊ, हाथी, मोर ते हंस, घोड़ा, ये जानवरों के चों बहुत सियाणे मने जाते हैं। मैं ये नहीं कहता सारे घोड़े, सारिया गऊँ, सारे हाथी सियाणे होंदे, सारे ते मनुख भी सियाणे नहीं होंदे। पर कुछ औसत, कुछ तादाद घोड़ियां दे, हाथियां दे बड़ी सियाणी तादाद। एक हाथी का जिक्र ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज अपनी बाणी बार बार करते हैं। जब ही शरण गही कृपा निध, गज गराते छूटा, महिमा नाम कहा लो बरनो, राम कहत बंधन ते टूटा। ये राम किसने आख्या? गज ने, हाथी ने। कमल का फुल भेट की था। इसका मतलब इन्हों परमात्मा की समझ है, गैबी शक्ति की समझ है। ते दुख दे समय उसने पुकार की थी। ये भी मैं अर्ज करते हैं 99% मनुख परमात्मा के मार्ग ते चलता है दुख की चोट खा के। 1% चलता है पिछले संस्कारां करके, सत्संग के प्रभाव करके, शब्द नूं सुन के। 1%, सिर्फ 1%। 99% मनुख परमात्मा के मार्ग ते चलता है दुख की चोट खा के। पूर्वले संस्कार ना होवन ते दुख का ज्ञान भी ना होवे, ते दुख की कोई बहुत गहरी चोट भी ना लगी होवे, गुस्ताखी मैनू नहीं उम्मीद ये परमात्मा के मार्ग ते चले, नहीं चलेगा। इस वास्ते जेड़ा समाज, जेड़ा मुल्क बहुत सुखियारा हो जाता है, नास्तिक हो जाता है, नास्तिक हो जाता है। मैं यूरोप दे देखे ने चर्च ते उजड़ गए, खत्म हो गए, कोई नहीं जाता। 99% मनुख परमात्मा के मार्ग ते चलता है दुख की चोट खा के। बिना दुख तो नहीं चलता। हुण मैं अर्ज करा, महात्मा बुद्ध नूं कोई दुख की चोट ते नहीं लगी। दुख की चोट ते किसी होर नूं लगी सी। बीमार कोई होर सी, देखिया ते चोट खा गया। बुढ़ा ते कोई होर होया सी, ते जवान सी, 28 साल का सी, चोट खा गया। मरिया ते कोई होर सी, मुर्दे नूं देख के चोट खा गया।
ऐसे मनुख ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵੇਦਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੁਢੇਪਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਬੇਚੈਨ ਵੇਖ ਕੇ खुद दुखी हो जाना, इनू कहते हैं संवेदना। सम जो दुख उहदे कोल है उतना ही दुख मैनू महसूस हो रहा है, इनू कहते हैं संवेदन। बराबर वेदन, वेदन दुख नूं कहते हैं, बराबर दा दुख। बुढ़े नूं देखिया है अपना बुढ़ेपा दिखाई दे गया, बीमार नूं देखिया है अपने विच दुख संताप दिखाई दे गया, लाश नूं देखिया है अपने विच मौत दिखाई दे गई चोट खा के। किसी दी मौत चोट नहीं करेगी जितने चिर तक अपनी मौत ना दिखाई दे। ये भी मैं अर्ज करते हैं, किसी का दुख चोट नहीं करेगा जितने चिर तक दुख अपना ना दिखाई दे। किसी का बुढ़ेपा भी चोट नहीं करेगा जितने चिर तक अपनी वृद्ध अवस्था ना दिखाई दे। तो हुण मैं फिर दोहरावां, 99% मनुख दुख की चोट खा के परमात्मा के मार्ग ते चलते हैं, शब्द की चोट नाल नहीं, सतसंग की चोट नाल नहीं, कथा कीर्तन करके नहीं चलते। इस चक्कर च ना पैना, ये तो 12 महीने हर जगह होंदा ही रहता है। कथा कीर्तन तो होंदा ही रहता है, पाठ पूजा तो होंदी ही रहती, कौन चलता है। दुख की चोट खा के 99% मनुख परमात्मा के मार्ग ते चलते हैं, जबान चो निकलता वाहेगुरु दुख की चोट खा। 1% कोई पूर्वले संस्कार ने, पूर्वली साधना है, तपस्या है, ये शब्द तो चोट खा जाते हैं, ये सत्संग तो प्रेरित हो जाते हैं। सत्संग इन्हों लाभ देती है। धुआंधार भारत देश इन्हों भी 25 साल गुरमत समागम होए ने, और मैं लखां की भीड़ देखदा। मनुख तो वैसे दा वैसा है। एक उर्दू का शायर इंज भी कहता है, हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम लेकिन आदमी अब तक भटकता है। कहता हजारां अवतार संसार दे आ चुके ने मनुख नूं सुधारन वास्ते, मनुख तो अज भी नहीं सुधरिया, कुछ भी नहीं। हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम लेकिन आदमी अब तक भटकता है। कवि गिरधर राय कहा करते सन, प्रभु जे तू दुख ना बनांदा ते तू मैनू मिलना नहीं सी, इतना आनंद मैनू मिलना नहीं सी। कवि धनी राम जो कबीर की गद्दी ते बैठे सन ते कबीर पंथ का प्रचार किया, वो भी कहते बलहारी इस दुख को जो पल पल नाम जपा है। मैं सदके जाना इस दुख तो भी जिसने मेरी जबान तो बार बार परमात्मा का नाम कढ़वाया है। 99% मनुख प्रभु दे मार्ग ते चलता है दुख करके, दुख की चोट करके। 1% वो ने जिन्हों के संस्कार ने पिछले, वो शब्द तो चोट खा जाते, उन्होंने सत्संग प्रेरणा देती है। या इंज भी मैनू कहन देना तो गुस्ताखी लई माफ़ कर देना, अवतार सिर्फ 1% लई आउंदे ने, बाकियां लई ते दुख ही काफ़ी। बड़े बड़े पीर पैगंबर अवतार वो जो 1% लोग ने 1% उन्होंने लई ने, क्योंकि अवतार ना हो तो वो जड़ा 1% नूं लाभ मिलना सी वो भी नहीं मिलेगा। बाकी 99% दुख दियां चोटां खा के आखिर रब वाले पासे जुड़ते हैं। कहते ख्वार होए जब दुख बहुता ही ख्वार कर देवे, जब दुख बहुता ही दुखी कर देवे, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो। 60 साल तरह तरह की ख्वारी तो बाद रशिया दे भी चर्च खुल गए, मस्जिदां खुल गई, फिर अजान होने लग पई,
फिर चर्च के घड़ियाल वजन लग पे, फिर प्रेयर होने लग पई, फिर नमाज़ां चल पईयां ख्वार होके। ये ख्वारी इन्हें मजबूत कर दिता, मजबूर मनुख नूं मजबूर कर दिता, खोल मस्जिद के दरवाजे, खोल चर्च के दरवाजे, फिर नमाज पढ़, फिर प्रेयर कर। 99% मनुख दुख की चोट खा के प्रभु के मार्ग से चलते हैं, शब्द की चोट सत्संग तो प्रेरित होके और अवतारां तो प्रेरित होके। हुण मैं फिर अर्ज कर दिया, पदार्थ नूं, संसार नूं, परिवार नूं अपने अनुकूल करके मनुख सुख लैंदा। पुत्र है मेरे अनुकूल ही नहीं है, मित्र है मेरे अनुकूल ही नहीं है, पत्नी है मेरे अनुकूल ही नहीं है, पति है मेरे अनुकूल ही नहीं है, भरा है मेरे अनुकूल ही नहीं है, तो सुख किस तरह लाओगे, किवें लाओगे? हवा है पर बड़ी गर्म है, मेरे शरीर के अनुकूल ही नहीं है, तो मैं तो जलदा पे। हवा है, शीत लहर है, मेरे शरीर के अनुकूल ही नहीं है, तो मैं तो दुखी होवांगा, बीमार होवांगा। प्रकृति नूं, परिवार नूं, पदार्थ नूं अपने अनुकूल करके मनुख सुख लैंदा है। अपने मन नूं परमात्मा के अनुकूल करके मनुख आनंद लैंदा है, रस लैंदा है। प्रकृति नूं अपने अनुकूल करके जो सुख मिलता है, इस तो एक भ्रांति हो जाती है, मैं परमात्मा नूं भी अपने अनुकूल करां, गुरु नूं भी अपने पिछे चलावां, परमात्मा नूं भी पिछे चलावां अपने, ये नहीं हो। प्रकृति नूं चला सकता है, हवा ठंडी है गर्म कर सकता है, हवा बहुत गर्म है ठंडी कर सकता है। प्रकृति नूं अपने अनुकूल कर सकता है, पानी निवाण की तरफ जा रहा है, तू अपने ऊपर कोठे ते चढ़ा सकता है। प्रकृति नूं ते तू अपने अनुकूल कर सकता है। तो हुण ये आखें परमात्मा भी मेरे अनुकूल होवे ते मेरे पिछे चले, नहीं, तैनूं पिछे चलना पेगा, तैनूं संत दे पिछे चलना पेगा, तैनूं उसदे उपदेश दे पिछे चलना पेगा। हर के संत बताओ मार्ग, हम पीछे लाग चले। पर एक भ्रांति हो जाती है, मनुख नूं एक भुलेखा हो जाता है, प्रकृति नूं अपने अनुकूल करके मैनूं सुख मिले, हुण मैं परमात्मा नूं अपने अनुकूल करां, तो करते नहीं सकेगा, ऐसा नहीं होवेगा। हुण मैं मूल नुकता बयान करां। अपने मन नूं परमात्मा दे अनुकूल करन दी साधना, ध्यान परमात्मा दे अनुकूल होवे, परमात्मा दे मार्ग ते चले, तो गुरु नानक ने दसिया जप, जपो ता एको नामा, अवर निराफल कामा। अमृत वेले उठ के सूरज निकलण तो पहले 15-20 मिनट 25 मिनट जो वाहिगुरु वाहिगुरु मंत्र का धुनाकार रूप दे उचारण करता है, वो कोशिश कर रहा है अपने मन नूं परमात्मा के अनुकूल करन दी। ये जप एक दिन जाप बन जाएगा। अगर ध्यान अगे चला गया, ध्यान शब्द के नेड़े चला गया, तो जप जाप बन जाएगा। जप जाप बन गया, पहचान ये विनम्रता की मूर्ति हो जाएगी, ये निर्माणता का मुजस्मा हो जाएगा। मैं फिर अर्ज करा, जैसे जैसे ध्यान परमात्मा की तरफ जाता है, वैसे वैसे मनुख मिटता जाता है, मनुख छोटा होता जा रहा है और परमात्मा का वड्डा होना प्रगट होता जा रहा है। इस नुकते को बड़े ध्यान नाल लेना। जितना मैं छोटा होता जा रहा, उतना ही वड्डा परमात्मा प्रगट होता जा रहा है। मैं एक दिन पूरा मिट जाना, परमात्मा पूरन प्रगट हो जाता। हर संत ने कहा है, मेरा मुझ में किछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे में, है ही नहीं, आपा है ही नहीं। तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हो, मैं तेरे है ही नहीं, गल खत्म। ऐसा क्यों कहने ने? जितना ध्यान भगवान दे च जुड़ता है, अपने तो ध्यान हटता है, ते जितना परमात्मा दे च ध्यान जुड़ता है, उतना परमात्मा ते प्रगट होंदा जा रहा है, अपना आप मिटदा जा रहा है, मिटदा जा रहा है। एक दिन जब मनुख पूरा मिट जाता है, परमात्मा पूरा प्रगट हो जाता है। ध्यान शब्द दे नेड़े चला गया, वाहेगुरु वाहेगुरु ध्यान एदे नेड़े चला गया, तो जप जाप बन जाएगा। ये मनुख विनम्रता की मूर्ति हो जाएगा। ये हर वक्त झुकिया झुकिया रहेगा, और झुकण वास्ते हर पासे परमात्मा का रूप मौजूद है। नमस्तम अकाले, नमस्तम कृपाले, नमस्तम अरूपे, नमस्तम अनूपे। सूरज दिसदा है, चंद्रमा दिसदा है, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बिंदे, नमो बीज बीजे। चारों पासे उसका प्रसारा, जो दिसे सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। ऐसे मनुख का परमात्मा किसी एक कमरे च नहीं होगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। नंद लाल दे बोल सुन लो, भाई साहब भाई नंद लाल। ब्राह्मण मुश्ताक के बुत, ब्राह्मण आशिक है ते वेखना चाहता है मंदिर दे च बुत दे च भगवान, मूर्ति दे च भगवान। ब्राह्मण मुश्ताक के बुत, जाहिद फिदाए खान का, जाहिद मौलवी खान का मस्जिद दे च खुदा की झलक वेखना चाहता है, जा रहा है मस्जिद दे च। हुण भाई साहब अपनी गल करते हैं, मैं की करता। ब्राह्मण मुश्ताक के बुत, जाहिद फिदाए खान का, हर खुजा जामे मोहब्बत दी दैम सरशारस। मैं तो जिधर देखदा उस तो बिना हो रहा ही नहीं कुछ, होई है, होई है। जिधर भी मेरी नजर जांदियां ने, होई है, होई है। हर खुजा जामे मोहब्बत दी दैम सरशारस। मैं तो सरशार हो जाना, रस नाल भर जाना देख देख के। जो दी से सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। एक होर भी अर्ज करा, ये किस तरह हो सकता है? हर एक दे गुण देखदियां 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 एक दिन भगवान प्रगट हो जाता है, ध्यान भगवान दे जुड़ जाता। हर एक अवगुण देखदियां 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 एक दिन अवगुणा का मुजस्समा शैतान प्रगट हो जाता है, मनुख शैतान हो जाता है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। एक बड़ी लंबी चौड़ी चिट्ठी तरन तारण तो मैंने एक सज्जन ने लिखी, 8-10 सजना बारे, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਖਾਮੀ है, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਖਾਮੀ है, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਥੀ है ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਮੀ है, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਮੀ है। मैं वो चिट्ठी अपने नाल दे साथियों भी पढ़ाई सी। ज्ञानी गुरजीत सिंह बड़े सूझवान नवे नौजवान प्रचारक पढ़े लिखे, वो मेरे नाल सन। उन्होंने को मैं जवाब भी लिखवाया। जवाब विच मैं लिखा एक दीवार दे उत्ते कमल दे फुल बनाए ने किसी पेंटर ने, किसी चित्रकार ने। दरिया बनाया है, गुलाब दे फुल भी खिड़ाए ने, सरोवर भी बनाया, फुआरे भी बनाए ने, फुलों के कोल उसने बुलबुलां भी बिठाई हुए तस्वीर दे। बड़े गजब के नज़ारे ने। दीवार ते बुलबुलां भी हैं, दरिया भी है, गुलाब के फुल भी ने, कमल के फुल भी ने, सरोवर भी है। पर एक कीड़ी घूम रही है दीवार ते, देखती पई है खुड कित्थे है, खुड कित्थे है। ना उसनों कमल दिखाई देंदा, ना उन्होंने बुलबुलां दिखाई देंदियां,
ना उन्होंने सरोवर दिखाई देता है, ना उन्होंने गुलाब दिखाई देता है। वो लभ रही है खुड किथे। हुण दीवार है तो माड़ी मोटी खुड तो हो सकती है, हो सकती है। मैं उसनों चिट्ठी लिखी, हर इंसानी शरीर एक दीवार की तरह है, और मेरे ख्याल में कि जितने रोम ने इतने ही छिद्र ने। जे तन दे इतने छिद्र ने तो मन दे भी होंगे। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगण हमारे। मैं कहा जिंदगी बड़ी कीमती है। मैं लफ्ज़ लिखे, जीवन बड़ा कीमती है। फुल्लां नूं वेखो, कमल नूं वेखो, सरोवर नूं वेखो, कि खुड्डां नूं वेखना है। अगर खुड्डां नूं वेखण दा शौक भी है तो फिर अपने विच वेखो, अपने विच वेखो। अपने विच वेखना उहदा की है, हंकार मिट जाता, निर्माणता आ जाती है। दूजे विच वेखना हंकार वध जाता है, वध जाता है, वध जाता है। मैं हैरान होंदा जद कबीर कहते ने, कबीर सब ते हम बुरे। हद हो गई। इस वक्त 6.5 अरब के करीब मनुख हो गए जमीन ते, सारी दुनिया। तो कबीर कहते ने इन्हां सारियां दे पैड़ा मैं ही। कबीर सब ते हम बुरे, सिर्फ इतना ही नहीं आखदे, हम तज भलो सब कोए। मैनू छड़ के सारे ही नेक ने, चंगे ने, चंगे ने। फिर एक होर गल भी कहते हैं, जिन ऐसा कर बूझिया, जिन्हें ऐसा जान लिया, वो मेरा मित्र है, मीत हमारा सोए। जिहड़ा मनुख दूजे नूं उपरों उपरों वेखेगा, सिर्फ उपरों उपरों, उपरों उपरों। हर मनुख सत्संगी है, शरीफ है, महान। गहरा अगले दी खलड़ी उधेड़ोगे तो फिर चर्बी है, खून है, दुर्गंध है, और की है, और की है। कबीर जैसा संत खलड़ी अपनी उधेड़दा है, अपनी ते खल उधेड़ देंदा है। कहंदा मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।